अक्रूर जी जब हस्तिनापुर में विदुर से मिलकर आते हैं तो वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि महात्मा विदुर आपके परम भक्त हैं और वे आपसे मिलने के लिए उतावले हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी धर्मराज से मिलने के लिए उतावला हूँ। यह सुनकर अक्रूर जी पूछते हैं, धर्मराज? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ धर्मराज, जिन्हें मांडव ऋषि के श्राप के चलते इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। आओ जानते हैं मांडव ऋषि की कथा। मांडव ऋषि एक महान तपस्वी ऋषि थे जो खांडव वन में अपने आश्रम की एक कुटिया में रहते थे। एक दिन कुछ लुटेरे दौड़ते हुए आए और उन ऋषि से कहने लगे कि कुछ लुटेरे हमारे पीछे लगे हैं जो हमें जान से मारकर हमारा सारा धन लूटना चाहते हैं। हम व्यापारी हैं, आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में आए हैं। आप यह धन अपनी कुटिया में छुपा लीजिए और हमें भागने का रास्ता बता दीजिए। मांडव ऋषि उन्हें व्यापारी समझकर उनकी सहायता करते हैं और कहते हैं, ये धन उस कुटिया में छुपा दो और तुम वहां पीछे से भाग जाओ। ये लुटेरे धन छुपा कर भाग जाते हैं। तभी वहां राजा के सिपाही आ जाते हैं और वे ऋषि को लुटेरों की सहायता करने के अपराध में उन्हें पकड़ लेते हैं। मांडव ऋषि उनसे कहते हैं कि वे तो कह रहे थे कि हम व्यापारी हैं और कुछ लुटेरे हमारे पीछे पड़े हैं। यह सुनकर राजा के सैनिक कहते हैं, ढोंगी साधु, तू भी लुटेरों के साथ मिला हुआ है। अब तो इसका फैसला राजा ही करेंगे। मांडव ऋषि को पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर दिया जाता है। राजा कहते हैं कि साधु के वेश में घोर अपराध क्षमा योग्य नहीं है, अतः इस ढोंगी को सूली पर चढ़ा दो। मांडव ऋषि इस राजा को समझाने के प्रयास करते हैं लेकिन राजा नहीं समझता है। राजा के सैनिक मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा देते हैं लेकिन वे अपने तपोबल से सूली पर चढ़े रहते हैं और सूली उनका कुछ भी नहीं कर पाती। यह चमत्कार देख सैनिक राजा के पास जाते हैं और बताते हैं, यह तो तपस्वी मांडव ऋषि हैं। यह सुनकर राजा को अपने अपराध का बोध होता है और वह क्षमा मांगने के लिए मुनि के पास आते हैं और उनसे सूली पर से उतारने का निवेदन करते हैं। तब मांडव ऋषि कहते हैं, राजा, अब इसका निर्णय तो धर्मराज के समक्ष ही होगा। अब मैं यहाँ से सीधा उन्हीं के पास जा रहा हूँ। धर्मराज के पास पहुंचकर धर्मराज से पूछते हैं, मैंने जाते हुए अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसका इतना भीषण फल मुझे भोगना पड़ा। धर्मराज कहते हैं कि यह तपोमूर्ति बाल्यपन में आप पतंगों के पूछ भाग में सींगे घुसेड़ दिया करते थे, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ है। तब मांडव ऋषि कहते हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी करता है उसे अधर्म ही माना जाता है, क्योंकि उस समय तक वह अबोध रहता है। सो तुमने बाल्यपन में की गई मेरी मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर मेरे साथ अन्याय किया है। दूसरी बात यह है कि तुम ये भूल गए कि न्याय के आसन पर बैठा व्यक्ति अपराध के मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। उस मात्रा से अधिक दंड देने से अन्याय का पाप लगता है और जो सामने न्यायमूर्ति होकर दूसरों पर अन्याय करे तो वह भीषण अपराध कहा जाता है। अतः हे धर्मराज, इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर एक शूद्र माता का गर्भ धारण करके मृत्यु लोक में जन्म लोगे, जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। यही तुम्हारा दंड है। मांडव ऋषि को अणिमांडव ऋषि भी कहते हैं। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे सूचित कीजिएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।